दोस्तों, दुनिया में एक बार 70,000 लोग एक साथ मर गए। इन मर्दों की लाशें खुले मैदान में बेगूरो कफन 8 दिन तक पड़ी सड़ने लगी। इन मुर्दों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि लोग इनके दफन का कोई इंतजाम नहीं कर सके। आखिर इन लोगों ने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से इन लोगों पर अजाब आया? दोस्तों, कुरान का वाकया है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इसका वाकया ये है कि बनी इसराइल की एक जमात जो हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम के शहर में रहती थी, शहर में तावन की वबा फैल जाने से इन लोगों पर मौत का खौफ सवार हो गया और ये लोग मौत के डर से सबके सब शहर छोड़कर एक जंगल में भाग गए और वहीं रहने लगे। तो अल्लाह ताला को इन लोगों की ये हरकत बहुत ज्यादा नापसंद हुई। चुनांचे अल्लाह ताला ने एक अजाब के फरिश्ते को इस जंगल में भेज दिया, जिसने एक पहाड़ की आड़ में छुपकर और चीख मारकर एक जोरदार आवाज से ये कह दिया कि तुम सब मर जाओ। और इस भयानक चीख को सुनकर बगैर किसी बीमारी के बिल्कुल अचानक ये सब के सब मर गए, जिनकी तादाद 70,000 थी। इन मर्दों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि लोग इनके कफन और दफन का कोई इंतजाम नहीं कर सके और इन मर्दों की लाशें खुले मैदान में बेगोरो कफन 8 दिन तक पड़ी पड़ी सड़ने लगे और बेइंतहा बदबू से पूरे जंगल बल्कि इसके अतराफ में बदबू पैदा हो गई। कुछ लोगों ने इनकी लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ से दीवार उठा दी ताकि ये लाशें दरंदों से महफूज रहें। कुछ दिनों के बाद हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम का इस जंगल में इन लाशों के पास गुजर हुआ तो अपनी कौम के 70,000 इंसानों की इस मौत नागहानी और बेगोरो कफन लाशों की फरावानी देखकर रंजो गम से इनका दिल भर गया। अब दीदा हो गए और बारी ताला के दरबार में दुख भरे दिल से दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, ये मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी से ये गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब मेरे शहर के बाशिंदे हैं। इन लोगों से मुझे प्यार था और ये लोग मेरे दुख सुख के शरीक थे। अफसोस कि मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। ऐ मेरे रब, ये वो कौम थी जो तेरी हम्द करती थी और तेरी तौहीद का ऐलान करती थी और तेरी किब्रियाई का खतबा पढ़ती थी। आप बड़े सूजी दिल के साथ दुआ में मशगूल थे कि अचानक आप पर यह वही उतर पड़ी कि ए हिजकील, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठा हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और हर आदमी की हड्डियां जमा होकर हड्डियों के ढांचे बन गए। फिर ये वही आई कि ए हिजकील, आप फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, तुमको अल्लाह का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये कलाम सुनते ही फौरन हड्डियों के ढांचों पर गोश्त पोस्त चढ़ गए। फिर तीसरी बार ये वही नाजिल हुई, ए हिजकील, अब ये कह दो कि ए मर्दू, खुदा के हुक्म से तुम सब उठकर खड़े हो जाओ। चुनांचे आपने ये फरमा दिया तो आपकी जबान से ये जमला निकलते ही 70,000 लाशें दमजदन में अचानक खड़े हो गए। फिर ये सब लोग जंगल से रवाना होकर अपने शहर में आकर दोबारा आबाद हो गए और अपनी उम्रों की मद्दत भर जिंदा रहे। लेकिन इन लोगों पर इस मौत का इतना निशान बाकी रह गया कि उनकी औलाद के जिस्मों से सड़ी हुई लाश की बदबू बराबर आती रही और ये लोग जो कपड़ा भी पहनते थे वो कफन की सूरत में हो जाता था और कब्र में जिस तरह कफन मेला हो जाता था, ऐसा ही मेलापन इनके कपड़ों पर नमूदार हो जाता था। चनांचा ये उस रात आज तक इन यहूदियों में पाए जाते हैं जो इन लोगों की नस्ल से बाकी रह गए। इस अजीबो गरीब वाकया का जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरा बकरा में बयान फरमाया है। बनी इसराइल के इस वाकया से हिदायत मिलती हैं। आदमी मौत के डर से भागकर अपनी जान नहीं बचा सकता, लिहाजा मौत ही है जिससे भागना बिल्कुल बेकार है। अल्लाह ताला ने जो मौत मुकर्रर फरमा दी है वो अपने वक्त पर जरूर आएगी। न एक सेकंड वक्त से पहले आ सकती है, न एक सेकंड वक्त के बाद आ सकती है। लिहाजा बंदों को लाजिम है कि रिज़ाए इलाही पर राजी रहकर साबिर और शाकिर रहें और खुवाह कितनी ही वबा फैले या घमसान का रण पड़े, इत्मीनान और सुकून का दामन अपने हाथ से न छोड़ें और ये यकीन रखें कि जब तक मेरी मौत नहीं आती मुझे कोई नहीं मार सकता और जब मेरी मौत आ जाएगी तो मैं कुछ भी करूं, कहीं भी चला जाऊं, भाग जाऊं या डट कर खड़ा रहूं, मैं किसी हाल में बच नहीं सकता। इस आयत में खास तौर पर मुजाहिदीन को हिदायत की गई है कि जहाद से ग्रीज करना या मैदान जंग छोड़कर भाग जाना हरगिज मौत को दफा नहीं कर सकता। लिहाजा मुजाहिदीन को मैदान जंग में डटे रहना चाहिए और ये यकीन रखना चाहिए कि मैं मौत के वक्त से पहले नहीं मर सकता, न कोई मुझे मार सकता है।